सादर प्रणाम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि द फिगर गिवन बिलो शोज व्हाइट विंग्ड एंड डार्क विंग्ड मोथ प्रेजेंट ऑन अ ट्री ट्रंक with variable lichen growth. A. In unpolluted area and B. In polluted area. Which variety of moth is likely to survive in these two conditions? Justify your answer. यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में ये पूछा गया है कि दो एरियाज है, एक अनपॉल्यूटेड एरिया है और एक पॉल्यूटेड एरिया है। ठीक है, वेरिएबल लाइकेन ग्रोथ, ट्री ट्रंक पर लाइकेन का ग्रोथ हो रहा है, एक पॉल्यूटेड एरिया है और एक अनपॉल्यूटेड एरिया है। इन पर जो मॉथ की वैरायटी है या जो मॉथ है वो किस तरीके से इन दोनों कंडीशन में सरवाइव करेंगे। देखिए, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। ए वाली जो कंडीशन दी है ये दी हुई है अनपॉल्यूटेड एरिया। देखिए, जो अनपॉल्यूटेड एरिया होता है ये जनरली हम कहें कि जो अनपॉल्यूटेड एरिया में जो मॉथ है, ये दो तरीके के हमें मॉथ दिखाई दे रहे हैं, डार्क कलर के दिख रहे हैं और एक हमें लाइट कलर के या ये कहूँ कि वाइट कलर के दिख रहे हैं। ठीक हो गया। जो पॉल्यूटेड एरिया है, इस पॉल्यूटेड एरिया में भी हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं। अगर आप डायग्राम से कंपेयर करेंगे तो हमें इस वाले जो रीजन हमें दिया हुआ है इसमें और इसमें आप देखोगे व्हाइट कलर के जो मॉथ है वो बहुत ज्यादा, या व्हाइट विंग्ड जो मॉथ है वो बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, इनका जो शिकार होता है वो कोई भी शिकारी इनका शिकार करेगा। कैसे करेगा? फर्स्ट कंडीशन आपकी दी हुई है कि अगर बैकग्राउंड कहना चाहिए कि लाइट कलर का है तो जो डार्क कलर का मॉथ है वो बहुत इजीली उस पर दिखाई देगा और जितने भी शिकारी या प्रेडेटर्स होंगे वो सारे इसको क्या कर लेंगे, इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे और जिस वजह से यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे अनपॉल्यूटेड एरिया का ये दिया हुआ है और हमें ये पता है कि ये जो अनपॉल्यूटेड एरिया है वहीं पर ये लाइकेन ग्रोथ करता है। तो लाइकेन ने क्या करा है, उस ट्रंक को पूरे, जो ट्री ट्रंक है उसको पूरे तरीके से कवर कर लिया है, लाइट कलर का है। और जो मॉथ, जिस कलर का मॉथ, जैसे व्हाइट कलर का मानो लाइकेन है जिसने इसे कवर कर लिया है, तो ये व्हाइट कलर का मॉथ इजीली इसमें अपने आप को हाइड कर लेगा। ठीक हो गया। अब मतलब ड्यू टू समझ लो ऐसा कि कमल फ्लैश होगा यहाँ पर, यानी कि जो इनमें अपने आप को छद्मावरण जिसको हिंदी में बोलते हैं वो होगा। अब रही बात पॉल्यूटेड एरिया में, लाइकेन तो ग्रोथ करेगा ही नहीं। पता ही है आपको कि पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं लाइकेन। जब ट्री ट्रंक पर ये ग्रोथ करता है, जब पॉल्यूटेड एरिया में ट्री होता है तो उस पर लाइकेन ग्रोथ नहीं करता और जितने पॉल्यूटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस ट्रंक पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस पर क्या होता है कि लाइट कलर का या व्हाइट विंग्ड जो मॉथ है वो इजीली प्रेडेटर्स को दिख जाता है, शिकारी को दिख जाता है और वो इसको क्या कर लेगा, अपना शिकार बना लेगा। जबकि डार्क कलर का जो मॉथ होता है वो इजीली इसमें छिप जाता है, तो जिसलिए शिकारी के नजरों से भी बच जाएगा। तो दोनों कंडीशन में जो यहाँ पर जैसी कंडीशन है उसी तरीके का जैसा बैकग्राउंड है उसी तरीके का मॉथ के सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे किसी इवोल्यूशन थ्योरी के थ्रू बेसिस पर पढ़ें तो ये नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर ने सेलेक्ट जिसको किया वही यहाँ पर सरवाइव करेगा। यहाँ क्या था, नेचर ने बहुत सारे चेंजेस किए, इसने उन एक्सेप्ट कर लिया तो नेचर ने इसका सिलेक्शन कर लिया, इसने उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया तो नेचर ने इसको शिकारियों ने इसको इजीली पहचान लिया और इसे अपना शिकार बना लिया, यानी कि नेचर ने इसको सेलेक्ट नहीं किया। तो ये इवोल्यूशन थ्योरी भी है जिसमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बैकग्राउंड लाइट होने पर अनपॉल्यूटेड एरिया में व्हाइट कलर के मॉथ्स ग्रो करेंगे और बैकग्राउंड डार्क होने के कारण यानी कि पॉल्यूटेड एरिया में जो डार्क कलर के या डार्क विंग्ड मॉथ है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे इन द कंपैरिजन ऑफ अदर कलर या व्हाइट कलर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।